हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड नेचर ऑफ फंक्शन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शन वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन. ठीक है फ्रेंड, इवन फंक्शंस क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है. टुडे वी विल डिस्कस दिस थिंग, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन. फ्रेंड, व्हाट इज इवन फंक्शन? यदि आपने x को -x से रिप्लेस किया बट f of x एज इट इज है, मीन f of -x इक्वल टू f of x, देन योर फंक्शन इज इवन फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन. एंड यदि आपने x को -x से रिप्लेस किया और ये माइनस साइन fx फंक्शन के बाहर आ जाता है, देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, देन इट इज ऑड फंक्शन. ठीक है, इसको फ्रेंड आप ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आपने x को किससे रिप्लेस किया? x को रिप्लेस किया आपने -x से. सपोज करो कोई पॉइंट है p x, y, आपने x को रिप्लेस किया -x से, बट y आज भी एज इट इज है, fx का fx ही है. तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा p डैश, वो का मिलेगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में -x, y. मींस ये जो ग्राफ होने वाले इवन फंक्शन की, ये क्या होने वाले? सिमेट्रिक अलोंग या सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. मींस जो इवन फंक्शन के ग्राफ है वो कैसे होंगे? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. ठीक है, और जो ऑड फंक्शन के ग्राफ होने वाले ये कैसे होंगे फ्रेंड? सिमेट्रिक अबाउट. अच्छा, इस जो ऑड फंक्शन होगा इसमें क्या होगा? आप यदि x को -x से रिप्लेस करोगे, सपोज करो कोई पॉइंट है p x, y, और आपने x को -x से रिप्लेस किया, तो कॉरस्पॉन्डिंग y में भी -y बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो जो पॉइंट मिलेगा इससे कॉरस्पॉन्डिंग वो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा. p डैश -x से रिप्लेस किया तो y भी -y हो गया. मींस ये जो फंक्शन होंगे ये किसके अलोंग सिमेट्रिक होंगे? सिमेट्रिक अलोंग या अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ठीक है, जो ऑड फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं, और जो इवन फंक्शन होते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होते हैं फ्रेंड. ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं कोई एग्जांपल लूं यहाँ पर f of x इक्वल टू x स्क्वायर, इट इज इवन फंक्शन. why friend? When you will replace x with -x, what you will get? f of -x equal to -x whole square, which is nothing but x square, and x square equal to f of x, means f of -x equal to f of x, and it is even function. Similarly, if I take example for odd function, let fx equal to x cube, then what will be friend? f of -x, f of -x equal to minus of x cube, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये -x क्यूब, और x क्यूब इज नथिंग बट f of x, सो -fx. ठीक है, इट इज एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन. ठीक है, तो फ्रेंड नेचर ऑफ फंक्शन के बेसिस पे टू टाइप्स के फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन. ठीक है, तो उनकी सिंपल सी डेफिनेशन है, यदि -x से रिप्लेस करने पर आपका ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज आ जा रहा है तो वो इवन फंक्शन, और -x से रिप्लेस करने पर माइनस साइन बाहर आ जा रहा है ओरिजिनल फंक्शन के, तो इट विल बी ऑड फंक्शन. और इसका ये जो इवन फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है. ज्योमेट्रिकल मीन क्या है? जो ग्राफ होंगे ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होंगे, और जो ऑड फंक्शन है ये कैसे होंगे? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होंगे. एंड ये आई होप कि आपको एग्जांपल भी क्लियर है. नेक्स्ट फ्रेंड, हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं. आइडेंटिफाई गिवन बिलो फंक्शंस आर ऑड, इवन और नैनो. फ्रेंड, नैनो फंक्शंस क्या होता है? नाइदर इवन नॉर ऑड. ऐसा जरूरी नहीं कि कोई फंक्शन इवन या ऑड में से एक हो, जस्ट लाइक 1 और मैनी 1. कोई फंक्शन 1 या मैनी 1 होगा ही होगा, ऑन टू इनटू में से कोई एक होगा ही होगा. बट इवन और ऑड में ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड कि इवन या ऑड में से कोई एक हो सकता है फ्रेंड कि जो फंक्शन हो आपका वो नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है. इवन या ऑड फंक्शन होना जरूरी नहीं है किसी भी फंक्शन का, वो नाइदर इवन और नॉर ऑड भी हो सकता है. ठीक है, तो आप एक नोट भी लिख सकते हो, अ फंक्शन मे बी नाइदर इवन नॉर ऑड, मींस जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इवन या ऑड में से एक हो ही हो. ठीक है फ्रेंड, तो आपके सामने एग्जांपल है, आप एक बार ट्राई करो इसको. आई होप कि आपने ट्राई किया होगा फ्रेंड. एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अपन. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है फ्रेंड, fx इक्वल टू mod x, इट इज इवन और ऑड. चेक कर लेते हैं एक बार क्या प्रोसीजर है इसका. आप x को -x से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा आपके पास? माइनस ऑफ mod x विच इज इक्वल टू mod x विच इज इक्वल टू fx. मीन्स कैसा फंक्शन है फ्रेंड? फर्स्ट वाला इवन फंक्शन. ठीक है, आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हो. इसका ग्राफ देखोगे तो आपको लगेगा कि जो ग्राफ है वी शेप ग्राफ होता है, एंड इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो कैसा फंक्शन होगा? ये इवन फंक्शन होगा. आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हो और सिंपल प्रोसेसर से भी चेक कर सकते हो. अगेन फ्रेंड, सेकंड फंक्शन है cos x. cos x के अंदर आप -x से रिप्लेस करोगे यदि, तो cos क्या होता है? माइनस तो खा जाता है cos, तो बाहर फेंकेगा नहीं माइनस को, तो इट इज cos x, एंड cos x इक्वल टू f of x, सो इट इज अगेन इवन फंक्शन फ्रेंड, है ना. और cos x का ग्राफ देखोगे तो भी आप पता चल जाएगा आपको कि सिमेट्रिक अलोंग कैसा होता है cos x का ग्राफ? सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस होता है. ठीक है, y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है cos x का ग्राफ. नेक्स्ट tan x. फ्रेंड, tan x के अंदर क्या होता है? जब आप -x से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा? tan of -x माइनस ऑफ tan x होगा.
तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल हो जाएगा, सो इट इज ऑड फंक्शन। ठीक है, फोर्थ वन फ्रेंड, फोर्थ वन इज कैसा फंक्शन है, फोर्थ वन, अब माइनस एक्स से रिप्लेस करो इसको, तो क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। इट इज, क्या ये एक्स प्लस वन होल स्क्वायर के इक्वल है क्या, नहीं, ये एफ एक्स के इक्वल नहीं है। सिमिलरली क्या ये माइनस ऑफ एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर के इक्वल है क्या, नहीं है, मीन्स ये इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। तो कैसा फंक्शन है फ्रेंड, ये नाइदर इवन नॉर ऑड, और वी कैन से नैनो फंक्शन। फ्रेंड इसका ग्राफ देखोगे आप, तो एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, सिंपली एक्स स्क्वायर होता तो वो सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस होता, बट एक्स प्लस वन में क्या होगा, माइनस वन पर ही जीरो को टच करेगा वो, तो ग्राफ इस तरीके से होगा। नाउ दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक नहीं है, ये एक्स इक्वल टू माइनस वन जो लाइन है इसके लॉन्ग सिमेट्रिक है, तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए नैनो फंक्शन है ना। आप इसको ऐसे मत अज्यूम करना कि सर ये देखो सिमेट्रिक दिख तो रहा है, सिमेट्रिक तो है बट ये वाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक नहीं है, ये एक्स इक्वल टू माइनस वन की जो लाइन है उसके लॉन्ग सिमेट्रिक है, सो इट इज नैनो फंक्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इसके अंदर देखो आपसे ग्राफ बनाना तो पॉसिबल नहीं है, यही वाला प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एल एन वन माइनस एक्स, तो प्लस एक्स हो जाएगा ऊपर अपॉन वन माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, एल एन की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एल एन वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होल पावर माइनस, जो सिंपल एक्सपोनेंशियल का एक रूल है कि एक्स है तो इसको वन अपॉन एक्स पावर माइनस वन लिखा जा सकता है। अब माइनस वन आगे जंप करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एल एन की प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग की प्रॉपर्टी, माइनस एल एन वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अच्छा, ये चीज किसके इक्वल हो गई, अगेन एफ एक्स के इक्वल हो गया ये, तो माइनस ऑफ एफ एक्स। फ्रेंड कैसा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन है। सिक्स्थ में क्या कह रहा है फ्रेंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ई पावर एक्स है ना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर ई पावर माइनस एक्स। अगेन फ्रेंड, क्या ये ई पावर एक्स के इक्वल है क्या, नहीं है। क्या ये माइनस ऑफ ई पावर एक्स के इक्वल है क्या, नहीं है। तो कैसा फंक्शन है ये, नैनो फंक्शन है। आप इसकी ग्राफ से भी देख सकते हो, इसको शक्ल देखो इसकी कैसी होती है, इसकी जो शक्ल होती है ये सिमेट्रिक अलोंग नहीं वाई एक्सिस है, नहीं सिमेट्रिक अलोंग ओरिजिन है, तो कैसा फंक्शन है ये, नाइदर इवन नॉर ऑड। सेवंथ, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट फ्रेंड, सेवन इज यू विल थिंक दैट इट इज ऑड नंबर सो इट विल बी ऑड फंक्शन, तो ऐसे बेवकूफी हमें नहीं करनी है ना, ऑड नंबर से फर्क नहीं पड़ना, हमको फंक्शन रिकॉग्नाइज करना है। फ्रेंड सेवन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट मींस इट इज कांस्टेंट फंक्शन। और फ्रेंड कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, इवन होगा या ऑड होगा। अच्छा, आप यदि माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा फंक्शन पे, नहीं फर्क पड़ेगा, वो आज भी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होगा। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। सिमिलरली इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, कांस्टेंट फंक्शन है, ग्राफ कैसे होता है फ्रेंड, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको लाइन मिलेगी, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, y इक्वल टू 7 का लाइन कैसे बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जैसे बनेगा। और ये देखो सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस है या नहीं है, तो कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो कैसे फंक्शन होते हैं फ्रेंड, इवन फंक्शन। आप लालच में मत आना कि 7 को आप ऑड नंबर देख के आप उसको ऑड फंक्शन बोल दो, नहीं फ्रेंड, इट इज कांस्टेंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शंस आर इवन फंक्शन। आई होप कि आपको सारे एग्जांपल क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट इज फ्रेंड प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। फ्रेंड दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। फ्रेंड्स क्या है ये प्रॉपर्टी फ्रेंड, दो फंक्शन है, लेट्स अज्यूम एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स भी इवन फंक्शन है एंड जी एक्स भी इवन फंक्शन है, देन फ्रेंड दोनों फंक्शन का सम एंड डिफरेंस विल ऑल्सो बी इवन फंक्शन। दोनों सिमिलरली दोनों फंक्शन का डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन विल ऑल्सो बी इवन फंक्शन। इसको आपको एग्जांपल से समझ सकते हो फ्रेंड, लेट्स अज्यूम एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स दो इवन फंक्शन है, तो दोनों का जो सम होगा वो भी इवन फंक्शन होगा और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी इवन फंक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज ऑल्सो इवन फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड यदि दो ऑड फंक्शन है तो उनका जो सम होगा और डिफरेंस होगा वो भी कैसा फंक्शन होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स और एक्स क्यूब, तो दोनों का जो सम करोगे आप तो साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब कैसा होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। बट फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि दोनों का जो प्रोडक्ट होने वाला है ना, दोनों का प्रोडक्ट और डिवीजन होने वाला है वो कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो फंक्शंस का, दो ऑड फंक्शंस का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, एक इवन फंक्शन होगा। इसको समझने के लिए लेट्स अज्यूम हम दो ऑड फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स यदि ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होगा, जनरल प्रूफ है इसका, एक है ना, जनरल प्रूफ बता रहा हूँ इस चीज का मैं, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ जी एक्स के। अब मैं कह रहा हूं दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट इवन फंक्शन होगा, तो फ्रेंड इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं। दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स है ना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनको माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू इंटू जी ऑफ माइनस एक्स है ना, इसको कोई नया फंक्शन बोल देते हैं एच एक्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो दोनों जगह माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। फ्रेंड एफ ऑफ माइनस एक्स इसके इक्वल है माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस ऑफ जी एक्स। फ्रेंड माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। और कोई फंक्शंस है एफ एक्स जी एक्स और उसमें माइनस एक्स से रिप्लेस करने में वापस वही ओरिजिनल फंक्शन आ गया, एच एक्स आ गया, तो ये एच एक्स कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है,
दिस इंप्लाइज इवन फंक्शन। तो ये प्रूफ है इस चीज का, आप सबके प्रूफ कर सकते हो ऐसे, बट ये एक इंपॉर्टेंट केस है ना, डिफरेंट एकदम से दिमाग में नहीं आता। हमें लगता है ऑड इंटू ऑड भी ऑड होता होगा, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड। ऑड इंटू ऑड या ऑड अपॉन ऑड कैसा है, कैसा फंक्शन होता है, एक इवन फंक्शन होता है। तो ये इवन फंक्शन है ना, इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट है, इट इज इवन फंक्शन फ्रेंड। व्हेन यू विल रिप्लेस x विद माइनस एक्स फ्रेंड, यहाँ से माइनस एक्स बार आएगा, यहाँ से माइनस एक्स बार आएगा, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, दूसरे को प्लस कर देंगे, तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा फ्रेंड, एक इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि fx इवन हो या ऑड हो, या सिमिलर केस है कि fx ऑड हो या इवन हो, दोनों के लिए सेम रिजल्ट है। तो फ्रेंड कोई भी एक फंक्शन इवन हो, कोई भी एक फंक्शन ऑड हो, तो जो दोनों का सम या डिफरेंस होता है वो कैसा फंक्शन होता है, नैनो फंक्शन होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड फ्रेंड। ठीक है, बट दोनों का जो प्रोडक्ट या डिवीजन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। सेम फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक फंक्शन इवन है, एक फंक्शन ऑड है, तो दोनों का जो डिवीजन और प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, ऑड होगा। सिमिलर इसका प्रूफ आप कैसे कर सकते हो, आपके पास fx इवन फंक्शन है, मींस f of minus x इक्वल टू fx and gx is odd function. This implies that g of minus x equal to minus of gx friend. And today you have required product function कैसा होगा, तो let's assume hx is a product of these two function fx into gx. When you will replace x with minus x friend, so what will be h of minus x? H of minus x will be f of minus x into g of minus x. What is the value of f of minus x friend? F of minus x equal to fx and g of minus x equal to minus of gx. एंड माइनस साइन क्या होगा फ्रेंड, पूरे प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा, तो माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच एक्स। दिस इंप्लाइज एच एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी फ्रेंड आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे जाके इंटीग्रेशन जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टीज आपके काफी काम में आने वाली है, तो इन प्रॉपर्टीज को एकदम आपको पता होना चाहिए कैसे ये प्रॉपर्टीज वर्क कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड एक एग्जांपल है हमारे सामने, द फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन 2019 x इज साइन 2019 x अपॉन cos 2019 x इज एन इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नैनो फंक्शन, कांट से। फ्रेंड प्लीज पॉज द वीडियो हियर, आप 2 मिनट डिस्कशन को ट्राई करो, देन इसका सोल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड f of x आपको एक फंक्शन गिवन है, आपको क्या करोगे, इसका प्रोसीजर क्या करने का, f of minus x चेक करोगे फ्रेंड। व्हेन यू विल चेक f of minus x, तो फ्रेंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 2019 माइनस एक्स अपॉन कॉस 2019 माइनस एक्स। ठीक है, अब फ्रेंड कॉस तो माइनस को खा जाएगा, और साइन के साथ क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर सिर्फ साइन माइनस एक्स होता और पावर इवन होता तब तो माइनस साइन बाहर नहीं आता, बट यहाँ पर पावर भी ऑड है तो माइनस साइन बाहर जम कर जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 2019 एक्स अपॉन कॉस 2019 x। ठीक है, तो फ्रेंड कैसा फंक्शन हो गया ये, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। फ्रेंड कैसा फंक्शन हो गया ये, ऑड फंक्शन। बट फ्रेंड 2019 में ये ऑड फंक्शन था, बट 2020 के अंदर 2020 के अंदर क्या होगा, 2020 में क्या होगा, ये इवन आ जाएगा यहाँ पर पावर। अब फ्रेंड इवन पावर आ जाएगा तो बाहर जो माइनस एक्स आता था साइन का, वो माइनस साइन बाहर नहीं आएगा, तो 2020 के अंदर कैसा फंक्शन बन जाएगा, ये इवन फंक्शन बन जाएगा। मीन्स यदि 2019 की जगह यहाँ पर 2020 होता तो क्या फंक्शन कैसा होता फ्रेंड, यहाँ पर एक ये इवन फंक्शन होता। क्यों होता, क्योंकि 2020 के अंदर क्या होता, साइन जिसके अंदर जो माइनस साइन बाहर आ रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2020 पावर, तो जो माइनस साइन बाहर आता वो 2020 कारण कैसा हो जाता, प्लस हो जाता, तो ये फंक्शन कैसा होता आपका, एक इवन फंक्शन होता। सिमिलरली इसको आप प्रॉपर्टी के थ्रू भी समझ सकते हो, ये ऊपर वाला कैसा फंक्शन है, इस केस के अंदर ऑड, और नीचे वाला कैसा है, इवन, तो ऑड अपॉन इवन कैसा होने वाला है, ऑड, बट 2020 केस में इवन अपॉन इवन विल बी इवन फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, next we are going to discuss friends some note on even and odd function. First note is that if f of x plus f of minus x equal to 0 then your function is an odd function. मीन कोई फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन कैसा होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। फ्रेंड ये कहानी आकर आ कहां से रही है, तो ये बेहद ही सिंपल बात है कि ये ऑड फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उससे कहानी आ रही है। देखो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड, f of minus x इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। आप इसको इधर लेके आओगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। मीन्स कोई फंक्शन यदि इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका फंक्शन कैसा है, एक ऑड फंक्शन। सिमिलरली फ्रेंड यदि कोई फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, f of x माइनस f of minus x इक्वल टू 0, तो आपका फंक्शन कैसा है, एक इवन फंक्शन। फ्रेंड ये कहानी कहां से आ रही है, ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन से आ रही है। f of minus x इक्वल टू f of x होता है, यदि आप इसको इधर लेके आओगे तो ये वाली फंक्शनल इक्वेशन बन जाएगा। मीन यदि कोई फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा देन योर फंक्शन इज एन इवन फंक्शन फ्रेंड। Next point, the derivative of an odd function is an even function and derivative of an even function is an odd function. फ्रेंड ये जो स्टेटमेंट है ये एक बार एक क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, वहां पर ऐसे स्टेटमेंट पूछा था, ये ट्रू है या फॉल्स है। फ्रेंड यदि आप कोई भी इवन फंक्शन का
डेरिवेटिव करोगे तो आपको एक ऑड फंक्शन मिलेगा, और किसी ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो आपको कैसा फंक्शन मिलेगा, एक इवन फंक्शन मिलेगा। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, इवन फंक्शन जैसे x स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा जो कि एक ऑड फंक्शन है। या आप सिमिलरली एक x क्यूब एक एग्जांपल ले सकते हो, x क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा जो कि एक इवन फंक्शन है। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड, द स्क्वायर ऑफ इवन और ऑड फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। मींस यदि आपने किसी फंक्शन का, या वो इवन हो या ऑड हो, यदि आपने उसको स्क्वायर कर दिया तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो कैसा होगा ऑलवेज फ्रेंड, एक इवन फंक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल x क्यूब है, आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो x पावर 6 यू विल गेट एंड इट विल बी इवन फंक्शन फ्रेंड। तो किसी भी फंक्शन का स्क्वायर करने पर ऑलवेज यू विल गेट इवन फंक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, स्क्वायर करने पर क्या होगा, आप माइनस साइन से रिप्लेस करोगे तो माइनस साइन बाहर आ रहा होगा तो भी वो प्लस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। लेकिन कीप इन माइंड दैट इवन और ऑड फंक्शन तो होना ही चाहिए। इवन और ऑड फंक्शन का स्क्वायर करने पर ऑलवेज कैसा फंक्शन मिलेगा, आपको एक इवन फंक्शन मिलेगा। फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट, डी पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी फंक्शंस को आप ऐसा लिख सकते हो f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x अपॉन 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x अपॉन 2। आप इसको जब 2 एलसीएम लोगे, f ऑफ माइनस x f ऑफ माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, और fx और fx 2fx बाई 2 इज fx। तो फ्रेंड इसको ऐसा लिखने का रीजन क्या है, ये वाला जो पोर्शन है फ्रेंड, ये क्या होता है इसका ये वाला पोर्शन क्या है फ्रेंड, इवन पार्ट। ये वाला जो पोर्शन है फ्रेंड, इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन का इवन पार्ट, और इसको क्या कहते हैं फ्रेंड हम, ऑड पार्ट। जैसे अपन ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड किया था, सेम फ्रेंड किसी भी फंक्शन को उसके इवन पार्ट और ऑड पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। इसको इवन पार्ट क्यों कह रहे हैं फ्रेंड, लेट्स अज्यूम इट इज फंक्शन gx, इसको एक नया नाम दे देते हैं gx, और इसको एक नया नाम दे देते हैं hx। इसको इवन पार्ट क्यों कह रहे हैं फ्रेंड, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि gx जो फंक्शन है, gx फंक्शन क्या है आपके पास, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x बाई 2। तो g ऑफ माइनस एक्स क्या होगा फ्रेंड, 1/2 f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x विच इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ इट इज कंप्लीट। किसके इक्वल होगा फ्रेंड, ये चीज कंप्लीट किसके इक्वल होगी, ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी, gx के इक्वल हो जाएगी। मींस g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू g। तो कैसा फंक्शन है फ्रेंड, एक इवन फंक्शन है। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट को देखो, hx वाले पार्ट को देखो, तो hx क्या फ्रेंड यहाँ पर, f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो h ऑफ माइनस एक्स क्या होगा फ्रेंड, f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ x बाई 2, ठीक है। माइनस कॉमन लोगे फ्रेंड तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ hx इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट है इसका, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बिकॉज ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, तो इसको हम ऑड पार्ट कहते हैं। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट क्या है फ्रेंड यहाँ से, किसी भी फंक्शन को आप उसको इवन पार्ट और ऑड पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ई नोट कर लो, वर्ल्ड के अंदर केवल एक ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। वो फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू 0। fx इक्वल टू 0 ही संसार में एक ओनली फंक्शन है जो कैसा है, इवन भी है और ऑड भी है, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको चेक कर सकते हो, f ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, 0, उसको माइनस ऑफ fx भी लिख सकते हो। सिमिलरली f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, उसको fx के इक्वल भी लिख सकते हो। तो केवल वर्ल्ड में एक ही ऐसा फंक्शन है जो कि इवन भी है और ऑड भी है, वो क्या है, fx इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई फंक्शन ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक समय पे दोनों फंक्शन हो जाए, मीन्स एक समय पे इवन भी हो जाए और एक समय पे ऑड भी हो जाए, ठीक है। या तो वो इवन हो सकता है, या वो ऑड हो सकता है, या वो नाइदर इवन नॉर ऑड हो सकता है। फ्रेंड लास्ट एक पॉइंट और है कि जो इवन फंक्शंस होते हैं ना, वो मैन इवन फंक्शंस होते हैं। इवन फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शन। बहुत सिंपल सा रीजन है फ्रेंड, जो इवन फंक्शन होंगे वो सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस होंगे। अब सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस हो रहे, जैसे एक्स स्क्वायर अगर आप है तो वो अब पैरेलल एक्सिस से लाइन ड्रॉ करोगे तो वो 2 पॉइंट पे कट कर जाएगा इसको। तो जितने भी इवन फंक्शन होते हैं वो कैसे फंक्शन होते हैं फ्रेंड, मैनी वन फंक्शन होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कभी कोई फंक्शन आपके पास आया और वो इवन फंक्शन है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है वो कैसा है, 1 1 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ ये 1 1 है या मैनी वन है। तो फ्रेंड इट इज इवन फंक्शन, क्योंकि ऊपर वाला भी इवन है और नीचे वाला भी इवन है। इवन अपॉन इवन इज इवन, तो इवन फंक्शन है तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये एक मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इवन फंक्शंस कैसे होते हैं फ्रेंड, मैनी वन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये नोट क्लियर है। तो इवन और ऑड फंक्शन की पूरी कहानी फ्रेंड क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम एग्जांपल ऑन इवन एंड ऑड फंक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड सम एग्जांपल ऑन इवन एंड ऑड फंक्शंस, ठीक है फ्रेंड। फर्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है इट इज इवन ऑड और नाइदर इवन नॉर ऑड। फ्रेंड फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, x एक ऑड फंक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है, इवन इंटू ऑड। नाउ यू कैन यूज प्रॉपर्टी डायरेक्टली, है ना। इवन इंटू ऑड क्या होगा, इवन इंटू ऑड क्या होता है, ऑड
ऑड माइनस ऑड इज ऑड। फ्रेंड फंक्शन कैसा फंक्शन है आपका, एक ऑड फंक्शन है। सिमिलरली आप इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर माइनस माइनस बाहर, यहाँ से माइनस, बट यहाँ से तो कुछ साइन बाहर नहीं आएगा तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा रिप्लेस करोगे तो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो क्या होगा, प्लस बाहर हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये y के इक्वल हो जाएगा। मींस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू किसके आ रहा है आपके पास, माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल आ रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन कैसा फंक्शन है फ्रेंड आपके पास, एक ऑड फंक्शन है। सेकंड को लिए चेक करने के लिए आप माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस कॉमन लोगे इसमें से तो ये y बन जाएगा अंदर। तो सेकंड वाला कैसा फंक्शन है, अगेन एक ऑड फंक्शन है। फ्रेंड थर्ड वन कैसा फंक्शन है, माइनस एक्स से रिप्लेस करो, 1 प्लस 2 माइनस एक्स, 1 माइनस 2 माइनस एक्स, इसको अपॉन में लेके जाओगे तो क्या लिख सकते हो इसको, 2 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 पावर एक्स माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो इसमें से तो क्या बन जाएगा ये 2 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2 पावर एक्स। तो कैसा फंक्शन है फ्रेंड, अगेन माइनस ऑफ y के इक्वल आगे, ये भी कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। फोर्थ, y इक्वल टू ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, ध्यान रखना ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। कैसे, आपको एक एग्जांपल बताया था मैंने, यदि आपको एक थ्योरी में कॉन्सेप्ट दिया था मैंने, यदि f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 तो वो ऑड फंक्शन होता है। मतलब यदि कोई फंक्शन इस चीज को फॉलो कर रहा है, इस फंक्शनल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो वो एक ऑड फंक्शन होता है। चेक करो इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। f ऑफ x तो यही हो गया, f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर इसको माइनस से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का सम करो कितना आ रहा है, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, वो इट इज नथिंग बट क्या आ जाएगा यहाँ पर, ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ln a प्लस ln a भी हो जाएगा ये, तो ln इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ln 1 कितना होता है 0। तो फ्रेंड ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, कई बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के आगे जाके इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो आप पढ़ोगे, तब वहाँ पर आपका पता होना चाहिए कि फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे वो प्रॉपर्टी। आई होप कि फ्रेंड आपको इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू क्लास।